कई सदियों पहले भारत में एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था सत्यगढ़। इस राज्य पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। वे बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे, लेकिन उनके महल के भीतर एक गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा था। राजा विक्रम सिंह की 3 रानियां, रानी माया, रानी तारा और रानी कमला, उन्हें मारने की साजिश कर रही थी। उनकी अलग अलग चालों और राजा विक्रम सिंह की चतुराई की इस रोमांचक कहानी में आइए हम गोता लगाते हैं। रानी माया, सबसे बड़ी रानी, बेहद चालाक और कुटिल थी। उसकी आंखों में लालच और दिल में महत्वाकांक्षा भरी हुई थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा ही राज्य का अगला राजा बने। रानी माया ने सबसे पहले राजा के विश्वासपात्र वजीर भीमसेन को अपने पक्ष में करने का फैसला किया। एक रात उसने वजीर को अपने कक्ष में बुलाया और उसे सोने और चांदी के सिक्कों का लालच दिया। भीमसेन, जो पहले से ही रानी माया के सौंदर्य से प्रभावित था, ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। रानी माया ने भीमसेन को आदेश दिया कि वह राजा विक्रम सिंह के भोजन में धीमा जहर मिलाना शुरू कर दे ताकि राजा की मौत प्राकृतिक दिखे। भीमसेन ने योजना के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। राजा विक्रम सिंह के भोजन में प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर मिलाने लगा, लेकिन राजा, जो हमेशा सतर्क रहते थे, ने जल्द ही अपने स्वास्थ्य में हो रहे बदलावों को महसूस किया। उन्होंने अपने चिकित्सक राजवैद्य चाणक्य से परामर्श किया। चाणक्य ने राजा के भोजन का परीक्षण किया और उसमें जहर होने की पुष्टि की। राजा विक्रम सिंह ने समझदारी से काम लेते हुए भोजन में बदलाव का आदेश दिया और गुप्त रूप से भीमसेन की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में राजा ने भीमसेन को रंगे हाथों पकड़ लिया। भीमसेन ने सब कुछ कबूल कर लिया और रानी माया की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। राजा ने भीमसेन को कारागार में डाल दिया और रानी माया को कड़ी चेतावनी दी। रानी तारा, राजा की दूसरी रानी, रहस्यमयी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। उसकी धार्मिकता के पीछे छिपी महत्वाकांक्षा ने उसे काला जादू करने वाले तांत्रिकों की ओर आकर्षित कर दिया। रानी तारा ने अपने एक विश्वासपात्र सेवक कालू को राज्य के बाहर के एक प्रसिद्ध तांत्रिक अघोरेश्वर को बुलाने के लिए भेजा। अघोरेश्वर ने रानी तारा को विश्वास दिलाया कि वह अपने जादू से राजा विक्रम सिंह को मार सकता है। तांत्रिक ने महल के गुप्त कमरे में एक यज्ञ की योजना बनाई। रानी तारा ने रात के समय राजा पर जादू करने का निर्णय लिया। रानी तारा ने रात को महल के सबसे गुप्त कक्ष में तांत्रिक अघोरेश्वर को बुलाया और यज्ञ शुरू किया। उन्होंने राजा की एक मूर्ति बनाई और उस पर जादुई मंत्रों का प्रयोग शुरू किया। लेकिन राजा के गुप्तचर ने इस योजना की खबर राजा विक्रम सिंह को पहले ही दे दी थी। राजा ने अपने सुरक्षा गार्डों को तांत्रिक और रानी तारा की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया। जैसे ही यज्ञ अपने चरम पर पहुंचा, राजा के गार्डों ने कक्ष में धावा बोला और तांत्रिक अघोरेश्वर को पकड़ लिया। तांत्रिक ने सारी साजिश का पर्दाफाश कर दिया और रानी तारा की भी पोल खोल दी। राजा ने तांत्रिक को राज्य से निर्वासित कर दिया और रानी तारा को भी कड़ी चेतावनी दी। रानी कमला, राजा की सबसे छोटी रानी, बहुत ही सुंदर और चतुर थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे एक घातक इरादा छिपा हुआ था। वह चाहती थी कि वह राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला बने। रानी कमला ने सीधे राजा को मारने की योजना बनाई। रानी कमला ने महल के एक अन्य गार्ड अर्जुन को अपने प्रेमजाल में फंसाया और उसे राजा को मारने के लिए उकसाया। अर्जुन रानी कमला के सौंदर्य और प्रेम में अंधा होकर उसकी हर बात मानने को तैयार हो गया। एक रात जब राजा गहरी नींद में थे, अर्जुन ने विषैला खंजर लेकर राजा के कमरे में प्रवेश किया। जैसे ही उसने राजा पर वार करने की कोशिश की,
राजा जाग गए और अपनी तलवार से अर्जुन का वार रोक दिया। दोनों के बीच घमासान संघर्ष हुआ। राजा की वीरता के सामने अर्जुन टिक नहीं पाया और अंततः राजा ने उसे परास्त कर दिया। अर्जुन ने राजा के सामने अपनी गलती मान ली और रानी कमला की साजिश का खुलासा किया। राजा ने रानी कमला को महल से बाहर निकालने का आदेश दिया। राजा विक्रम सिंह ने अपनी तीनों रानियों की साजिशों को समझते हुए और उनकी साजिशों को नाकाम कर दिया। उन्होंने अपने राज्य में शांति और न्याय का माहौल बनाए रखा। राजा ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय की ताकत सबसे बड़ी होती है। राजा विक्रम सिंह ने अपने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी दुश्मन उनके राज्य को नुकसान नहीं पहुंचा सके। उनकी चतुराई और वीरता ने उन्हें एक महान राजा बना दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुराई कितनी भी चालाकी से क्यों न आए, सच्चाई और न्याय के सामने टिक नहीं सकती। राजा विक्रम सिंह ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से अपनी जान बचाई और अपने राज्य को सुरक्षित रखा। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है कि जीवन में सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलने से ही सफलता मिलती है।